हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने संज्ञा से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज हम लिंग से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। सबसे पहले देखेंगे कि लिंग होता क्या है। अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कैसे कहते हैं, यानी शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो इसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। इसे हम बोलते हैं लिंग। आपसे अगर पूछा जाए कि लिंग क्या होता है, तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, किसका, स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछा गया कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कितने, 2 लिंग होते हैं। कितने, 2 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग। कौन सा, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग वह होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो। किसका, पुरुष जाति का जिससे बोध होता है, वह क्या कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो 2 होते हैं। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में 3 होते हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी में कितने, 2 लिंग हैं। कौन कौन से, तो एक है आपका पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। आपको बताना है कि अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम हैं वह किस लिंग में होते हैं। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुंसकलिंग या फिर डी उभयलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। यानी अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के जो अक्षरों के लिंग हैं वह पुल्लिंग होते हैं। तो हम देख लेंगे कि अपवाद कौन कौन से होते हैं। अगर अपवादों की बात की जाए, अपवाद में हमारा आते हैं जैसे आपका ई हो गए और री हो गया। इनको हम किस में प्रयुक्त करते हैं, इनको हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगाया गया, प्रत्यय लगाया गया है। तो ऐसा कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये बताना है। चलिए ऑप्शन है ए मर्दाना, बी बुढ़ापा, सी भेड़ा या फिर डी विधुर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़ा। अगर हम बात करें इसकी, तो आप जानते हैं कि इसका क्या होता है। अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो भेड़ क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग शब्द होता है। भेड़ क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगकर क्या
स्त्रीलिंग शब्द है भेड़ आपका, ठीक है। तो भेड़ में अ प्रत्यय लगकर ये क्या हो गया आपका भेड़ा बन गया। क्या बन गया? भेड़ा। और भेड़ा कौन सा? भेड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था? ऐसा पुल्लिंग शब्द बताना था जो स्त्रीलिंग शब्द में आ प्रत्यय लगाने से बना हो। तो भेड़ क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। अगर हम इसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? भेड़ा। और ये एक क्या बन जाता है? पुल्लिंग शब्द बन जाता है। जैसे अगर हम देख लेंगे यहाँ पर, अगर भैंस में, अगर आपको भैंस दे रखा है तो भैंस क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसमें अगर आ प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाता है? भैंसा हो जाता है। भैंस में आ प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? भैंसा हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? ये पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से भेड़ का भेड़ा और भैंस का भैंसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली या फिर डी न्याय। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए देख लेंगे। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी न्याय। अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, या तो हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें तो हम पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो अगर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं सबको न्याय मिलेगा, तो ये क्या निकल रहा है आपका? पुल्लिंग निकल रहा है। सभा चल रही है, यानी ये कौन सा शब्द हो गया आपका? स्त्रीलिंग हो गया। ऐसी मंडली की मंडली लगी हुई है, तो यानी ये कैसे हो गया आपके? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। यानी अगर बात करें इन तीनों शब्दों की तो ये कैसे शब्द है आपके? स्त्रीलिंग है। कैसे है? स्त्रीलिंग है। और न्याय आपका क्या हो गया? पुल्लिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द ए अंधेर, बी नकेल, सी मुंडेर या फिर डी बटेर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंधेर। अंधेर हमारा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगर बाकी और जो आपको दे रखे हैं जैसे नकेल, मुंडेर या फिर बटेर, तो ये कौन से शब्द हो गए आपके? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। कौन से? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र या फिर डी आज्ञा। चलिए इसको चेक कर लेंगे। अगर रचना की बात की जाए तो मैंने रचना की, तो ये कैसा आपका वर्ड निकला है? स्त्रीलिंग शब्द हो रहा है। कौन सा? स्त्रीलिंग। प्रार्थना की अगर बात की जाए तो मैंने प्रार्थना की, ये कैसा हो गया? ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अगर पत्र की बात की जाए तो मैंने पत्र लिखा, ये आपका क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहा है। अगर आज्ञा की बात की जाए तो मैंने आज्ञा ली, ये क्या निकल रहा है आपका? स्त्रीलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए तेजस्वी, बी तपस्विनी, सी हंसिनी या फिर डी परोपकारी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तेजस्वी। अगर हम बाकी शब्दों की बात करें तो ये क्या हो गए आपके? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। आपको ये देखना है कि इनका जो परिवर्तन हुआ है पुल्लिंग में, इनमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन से साम्राज्ञी का सम्राट, बी ठकुराइन का ठकुर, सी कवित्री का कवि, डी रानी का राज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साम्राज्ञी का सम्राट। क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी का सम्राट। बाकी अगर हम देखें तो ठकुराइन का क्या होगा? ठाकुर होगा। क्या होगा? ठाकुर होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है? ठकुर दे रखा है। अगर हम बात करें कवित्री की तो कवित्री का क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। अगर रानी की बात करें तो रानी का क्या होगा? राजा होगा। क्या होगा? राजा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए साम्राज्ञी का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए अवस्था, बी नगर, सी सेना या डी शिक्षा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नगर। अगर हम बात कर देखिए, अगर बात करें अवस्था की तो अच्छी अवस्था, यानी ये आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम बात करें सेना की तो भारतीय सेना। कैसी? भारतीय सेना। तो ये कैसा हो गया आपका? ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम बात करें शिक्षा की, मैंने शिक्षा प्राप्त की, तो ये कौन सा? ये भी आपकी स्त्रीलिंग में हो रहा है। तो हमारा नगर क्या हो गया? ये आपका पुल्लिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट या फिर डी माधुर्य। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी माधुर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ए नेत्री, बी नेतृत्व, सी नेतानी या फिर डी नेता। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्री। आपका नेता किस में चेंज हो गया? नेत्री में। अगर नेता की बात की जाए तो ये किस में हो गया? नेत्री में कन्वर्ट हो गया। यानी किसको? ता को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? त्री में, यानी नेता को नेत्री में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम और भी देख लेंगे। अगर हम बात करें अभिनेता, अगर आपसे पूछा गया है कि अभिनेता का क्या होगा, तो अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री हो गया अभिनेता का। ऐसे ही और भी देख लेंगे और क्या क्या हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछा जाए कि विधाता का क्या होगा, तो विधाता का हो जाएगा विधात्री। यानी आपका ता किस में चेंज हो जाता है? त्री में चेंज हो जाता है। तो विधाता का क्या हो जाएगा? विधात्री हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है। ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा या फिर डी दुर्घटना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। कह रहा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के, यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? ऐसे मतलब ऐसे जिनसे हमें क्या किसका ज्ञान होता है? भाव, गुण या दशा का पता चलता है। वह कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में, किसके? भाववाचक संज्ञाओं के अंत में। तो आप जानते हैं बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर बात करें तो आपके कुछ मतलब प्रत्यय याद कर लेंगे जो बाद में जोड़े जाते हैं शब्दों में, जो शब्दों में जोड़े जाते हैं और जिनसे ये आप पता लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो हमारा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी अगर हम बात करें, ना आता है न, और क्या आता है? आओ और पन, वा, पा, या फिर बात करें आवा या फिर खाना। अगर ये शब्द, ये आपको प्रत्येक किसी शब्द के पीछे लगे दिखाई दे, मगर ये होना चाहिए कि वह भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए? भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। अगर उन शब्दों के अंत में ना, आओ, पन, व, पा, आवा या खाना लगाओ तो वह आपके शब्द कैसे हो जाते हैं? वह शब्द आपके हो जाते हैं पुल्लिंग शब्द। कौन से हो जाते हैं? पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो ना जैसे आपका गाना हो गया। क्या हो गया? गाना हो गया। आओ की बात करें अगर, बहाव, चढ़ाओ, ये सब आपके क्या हो गए? आओ वाले शब्द। अगर पन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है बड़प्पन। क्या आ जाता है? बड़प्पन। अगर वाह की बात की जाए तो इसमें आपका बढ़ावा। क्या आ जाएगा? बढ़ावा। अभी आपने पा वाला देखा, क्या था? बुढ़ापा। तो ये बुढ़ापा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसमें आपका पा प्रत्यय लग गया। तो आवा की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाता है? भुलावा, भुलावा। अगर खाना की बात करें तो पागल खाना। क्या हो गया? पागल खाना। तो ये सब आपका क्या हो गए? ये आपके सारे कैसे शब्द हो गए? पुल्लिंग शब्द हो गए। यानी ऐसे शब्द, ऐसे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आपको ये सारे प्रत्यय मिले तो वह कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए आशा, बी आज्ञा, सी गरिमा या डी सागर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सागर। अगर हम बात करें तो सागर की अगर बात करें तो सागर का पानी खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए सरसों, बी मकई, सी सारस या फिर डी मूंग। अगर हम बात करें तो सरसों क्या है? सरसों लहला रही है, यानी ये भी स्त्रीलिंग हो गया। सारस, अगर सारस की बात करें तो सारस उड़ रहा है, यानी ये आपका कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगर मूंग की बात करें तो मूंग खाई,
तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन सी सारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, आपको बताना है कि ये जो वाक्य दे रखा है इसमें दिन शब्द क्या है। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुल्लिंग। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होती है नहीं, होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हम चेक कर लेंगे इसको भी, या तो आप सेंटेंस बना लीजिए या फिर मेरा मेरी लगा के या फिर अच्छा अच्छी लगा के आप शब्द को अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे मेरी राशि, तो ये कौन सा हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया, मेरा राशि तो नहीं हुआ। कुर्सी, मेरी कुर्सी, तो ये क्या हो गई स्त्रीलिंग हो गया। मेरा पक्षी, मेरी पक्षी तो नहीं बोलते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा पुल्लिंग हो गया। चील तो क्या होता है, चील आपका स्त्रीलिंग होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, ए भवानी, बी भगवान, सी भगवती या फिर डी भव। तो अगर हम बात करें भवानी की तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या होगा भव। तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाता है, भव हो जाता है। क्या हो जाता है, भव हो जाता है। अगर हम भगवान का स्त्रीलिंग अगर पूछे तो वह क्या होता है, तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। क्या होता है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। यानी बाण किस में बदल गया, तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्या, ये जो बाण दे रखा था यानी भगवान में बाण, ये किस में चेंज हो गया, वती में। तो बाण या फिर आपको किसी शब्द में मान दे रखा है लास्ट में, तो वह किस में बदल जाता है, वती में बदल जाता है या फिर मति में बदल जाता है। वती या फिर मति में बदल जाता है। यानी कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनके अंत में बाण या फिर मान आए तो वह किस में बदल जाते हैं, उनके स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, वती या फिर मति लगाकर क्या कर देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो अगर हम देख लें इसमें, अगर हम बात करें, जैसे आपको दे रखा है गुणवान दे रखा है, क्या दे रखा है, गुणवान दे रखा है। आपसे बोल दिया जाए कि आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या दे रखा है, बाण दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुणवती। क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है बुद्धिमान, क्या दे रखा है, बुद्धिमान दे रखा है, बुद्धिमान दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर मान दे रखा है तो किस में चेंज हो जाएगा, मति में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो गया। तो इस तरह से आप और भी शब्द आसानी से कर लेंगे। अगर आपको लास्ट में किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में बाण या मान प्रत्यय मिल जाए तो आपको किस में बदल देना है, बति या मति में बदलकर उसे क्या बना देना है, स्त्रीलिंग बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है। यानी ऐसा शब्द आपको बताना है कि जो पुल्लिंग नहीं है। तो ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य, डी अमरूद। अब अच्छी लगाकर अच्छी बनावट, अच्छी बनावट, तो ये कैसा हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया। मेरा छाता, यानी ये कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। सूर्य, सूर्य चमक रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी पुल्लिंग हो गया। मेरा अमरूद, ये भी पुल्लिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए बनावट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, ए विदुषी, बी छात्रा, सी पड़ोसी या फिर डी शिष्या। तो अगर हम देख लें इसको, मेरी शिष्या या फिर मेरा शिष्या, तो राइट क्या हो जाएगा, मेरी शिष्या। यानी ये क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया। मेरा पड़ोसी, ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मेरी छात्रा, ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग। विदुषी महिला, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी पड़ोसी। क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है इसमें, ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना या फिर डी दया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बुढ़ापा। अगर हम बात करें इसमें, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या पाए और क्या आए, आओ आए या फिर आपका खाना आए या फिर पन आए, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें बुढ़ापा की, तो बुढ़ापा ही हमारे एक ऐसा ही शब्द है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अगर हम बात करें दया, तो आप कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है, दया है, बिल्कुल है, मगर इसमें हमने कोई प्रत्यय नहीं लगाया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। चलिए
तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए मजा, बी सजा, सी कजा या फिर डी रजा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मजा। मतलब क्या हो जाएगा? मजा, बहुत मजा आया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग बदलिए। आपसे पूछा जा रहा है कि माता का पुल्लिंग क्या होगा? ए पिता, बी पीता, सी पिथा या फिर डी पीथा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए पिता, यानी माता का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए नदी, बी पानी, सी इलायची या फिर डी पीथा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी। नदी बह रही है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। पानी, पानी पिया जा रहा है, ठीक है। इलायची खाई जाती है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए हवा, बी कोयल, सी दारा या फिर डी शिक्षा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दारा। क्या हो जाएगा? दारा। हवा चल रही है, कोयल कोयल गाना गा रही है, शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है, ठीक। ए इच्छा, बी राष्ट्र, सी रक्षा, डी योग्यता। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए ज्ञानवत, बी ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त या फिर डी ज्ञाने। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी ज्ञानवान। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जहां पर आपको बती मिले, ठीक है, बती या फिर मती मिले, तो वह किस में चेंज हो जाएगा? वान या फिर मान में। बताया था कि नहीं? तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका कैसा हो गया? बती का आपका किस में चेंज हो गया? वान में। यानी पुल्लिंग बनाने के लिए उसमें हम क्या कर देंगे? वान लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ए खास, बी आय, सी व्यय या फिर डी नहर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग बदलिए। आपसे पूछा जा रहा है कि नौकरानी का पुल्लिंग क्या होगा? ए नौकर, बी नौकार, सी नौखर या फिर डी नौकर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नौकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौकर। नौकर का नौकरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए पहिया, बी लिखावट, सी पखावज या फिर डी मंझधार। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है कि दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है। तो हमारा दही क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग है। हम क्या बोलते हैं? दही खट्टा है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दही खट्टा है, खट्टी है नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दही खट्टा है, ये बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। ए चाय, बी सिकंजी, सी लस्सी या फिर डी दही। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दही, क्योंकि दही खट्टा होता है। चाय पी जाती है, सिकंजी पी जाती है, लस्सी पी जाती है, यानी ये तीनों कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ए रत्न, बी मोती, सी नकल, डी बचपन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नकल, यानी नकल क्या की जाती? नकल की जाती है। तुम्हारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी नकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। आपको क्या बताना है? इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूची पत्र। ये मेरी किताब है, गंगा बहुत पवित्र है, ठीक है, संसद चल रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सूची पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है। ए नायिका, बी लेखिका, सी बधू या फिर डी धावक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धावक, क्योंकि ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। नायिका, लेखिका और बधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दया, बी माया, सी भाषा या डी आमार? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आभार। क्या हो जाएगा? आभार। यहाँ पर भा है, क्या है? आभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्धारित कीजिए, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या फिर डी नपुंसकलिंग? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए भौदिया, बी डिबिया, सी साध्वी या फिर डी संचालक? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी कष्ट, सी क्षमा, डी सेना? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कष्ट। क्या हो जाएगा? कष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र या फिर डी रीति? क्या होगा आपका इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्षेत्र। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए कर्ता, बी याचिका, सी विदुषी या फिर डी मूर्खा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कर्ता। कर्ता आपका क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। और बाकी क्या है आपके? और इसका अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्तरी होगा। क्या होगा? कर्तरी हो जाएगा। ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए वचन, बी हानि, सी प्यास या फिर डी बचत? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? वचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए दया, बी प्रार्थना, सी वायु या फिर डी नेत्र? तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी नेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए चाहत, बी रंगत, सी मेहनत या फिर डी आहार? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी आहार, यानी मेरा आहार, मेरी मेहनत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। ए कैमरा, बी प्लेट, सी पायल या फिर डी तलवार? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? कैमरा हो जाएगा। मेरी प्लेट, मेरी पायल, मेरी तलवार, तो ये सारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए और कैमरा आपका पुल्लिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना? आचार्य का पुल्लिंग शब्द। ए गुरु, बी आचार्य, सी शिक्षक या फिर डी आर्य? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? आचार्य। आचार्य का क्या होता है? आचार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका स्त्रीलिंग होता है, आपको बताना है। यानी जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आपको मिले तो उनका लिंग होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग या फिर डी उभयलिंग? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगर हम बात कर लें इसकी, तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आता है आपका? हट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? हट आता है। वे कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे हो गया आपका आहट। क्या हो गया? आहट। और कौन कौन से शब्द हो गए? आहट हो गया। अगर बात की जाए चिकनाहट, ये ऐसे शब्द हैं जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आता है? आपको हट आता है। वे क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हम और देख लेंगे और क्या क्या अगर हम आपको मिले तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे आपको दे रखा है आई दे रखा है, क्या दे रखा है? आई दे रखा है। क्या दे रखा है? इया दे रखा है। और क्या दे रखा है? आवट दे रखा है। आहट दे रखा है। क्या दे रखा है? आहट दे रखा है। त दे रखा है और इमा दे रखा है। तो अगर आपको ये प्रत्यय मिले जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, तो वह कौन से होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए देख लेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए, जैसे आपको दे रखा है लिखाई, तो लिखाई आपका क्या हो गया? भाववाचक लिखा में आई जुड़कर क्या हो गया? लिखाई हो गया। अगर बात की जाए इया की, तो डिबिया हो गया। यानी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, या, आवट, आहट, त, इमा मिले या फिर हट मिले,
तो वह कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आवट की बात की जाए तो मिलावट, कैसा हो गया, मिलावट हो गया, ठीक है। अगर आहट की बात की जाए तो घबराहट, घबराहट। ता की बात की जाए तो सुंदरता। अगर किसी के अंत में इमा लगा हो तो क्या हो गया, महिमा। ये हो गए आपके कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे, ये प्रत्यय मिलेंगे, तो वह कौन से होंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। यानी पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर क्या कर देते हैं, स्त्रीलिंग कर देने से जो काला विशेषण का क्या रूप होगा। ए काले, बी काला, सी कालो, या फिर डी काली। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी काली। क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। यानी काला किसमें, अगर काला का अगर हम विशेषण शब्द का रूप अगर बताएं तो क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है कि कव्वाली जो शब्द है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, या फिर डी उभयलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। कव्वाली की जाती है, कव्वाली हो रही है, तो वह क्या हो गया, आपका स्त्रीलिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, या फिर डी उभयलिंगी। तो आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था, जिससे स्त्री जाति का बोध वह कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। आपको बताना है कि कौवा का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ए कौवा के अंत में ई लगाते हैं, क्या कौवा का कौई कर देते हैं, नहीं। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, यानी कौवा कौआनी कर देते हैं, नहीं। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, स्त्री कौवा होता है, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी कौवे के पहले मादा कौवा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री शब्द का लिंग क्या है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, या फिर डी उभयलिंगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उभयलिंग। अगर हम मंत्री की बात करें तो मंत्री एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मंत्री। तो मंत्री आपका किस में आ गया, उभयलिंगी में हो गया। उभयलिंग कौन से होते हैं, तो उभयलिंग ऐसे होते हैं जिनसे हमें दोनों का बोध हो, यानी स्त्री जाति का भी बोध होता है जिन शब्दों से, और पुरुष जाति का भी बोध होता है, यानी स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, उभयलिंग होते हैं। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएं तो वह कौन से होते हैं, उभयलिंग होते हैं, यानी दोनों का जो बोध कराते हैं वह उभयलिंग हो गए, ठीक है। अगर मंत्री की बात की जाए तो मंत्री एक स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, हमारा उभयलिंग हो गया। अगर बात की जाए, आपसे डॉक्टर बोल दिया जाए कि डॉक्टर क्या है, तो डॉक्टर भी आपका किस में आ जाता है, उभयलिंग में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री बोल दिया जाए तो प्रधानमंत्री भी आपका किस में आता है, उभयलिंग में आता है। इंजीनियर भी आपका किस में, उभयलिंग में आता है। ये हो गए हमारे कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, ठीक है। और ऐसे शब्द हैं ये जिनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, तो ये सब आपके कैसे शब्द हो गए, उभयलिंगी शब्द हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए फुटपाथ, बी स्कूल, सी स्टोव, या फिर डी केतली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केतली, मेरी केतली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ए ऋतु, बी पंडित, सी हंस, या फिर डी आचार्य। तो आचार्य और पंडित तो आपको ऐसे ही समझ में आ गए होंगे कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। हंस भी आपका पुल्लिंग होता है, तो बचा क्या, ऋतु। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। ए संतान, बी सवारी, सी बुलबुल, डी गंगा, या फिर ई भेड़िया। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप जानते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ई भेड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। ए स्त्री, बी स्त्रियां, सी स्त्रियों, या फिर डी
स्त्रियाएँ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्त्रियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए पीतल, बी देवनागरी, सी हिमालय या फिर डी चीन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग बताइए। आपको किसका बताना है कि मनगढ़ंत क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंगी या फिर डी नपुंसक लिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उभयलिंगी। क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत किस्से, तो ये दोनों आपका किस में आ रहा है? उभयलिंगी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को दिखा रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उभयलिंगी। चलिए, तो ये हो गया हमारे लिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी हम लिंग को नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।